इंदौर में इन्वेस्टर समिति 20 फीट गहरी कब्र में उसे दफना दिया। पूरा खुलासा बस कुछ ही देर में, और आपको एक ड्रामेबाज लवर से भी मिलवाएंगे जिसकी प्रेम गाथा सुनकर आप भी कहेंगे आशिक है कि मानता नहीं। यही नहीं, सायरन की आवाज वाला रंगबाज जिसने एएसआई के साथ मारपीट की, वो कैसे पहुंचा सलाखों के पीछे, यह भी दिखाएंगे। और होगा जमीन से निकले सोने के बिस्किट, तांत्रिक नटवर लाल के खेल का पर्दाफाश, और दिखाएंगे सास बहू और वारदात। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। एक प्रेमी है जिसे रात से डर लगता है, जो कहता है उसे उसकी प्रेमिका भूत बनकर डराती है, सताती है। आखिर इस डर की वजह क्या थी और प्रेमिका की मौत कैसे हुई? प्रेमिका के इसी डर ने खोला प्रेमिका की हत्या का राज। देखिए 6 महीने पहले खोदी गई 20 फीट गहरी मोहब्बत की कब्र। वो रात में आती है, मुझे डराती है। एक साया उड़ाए उसकी नींद। डर से खुला मर्डर का राज। छह महीने 20 फीट गहरी कब्र। हाँ, मैंने उसे मार डाला। प्रेमिका का भूत। कहते हैं मोहब्बत का भूत जिस पर चढ़ता है उसे न दिन नजर आता है न रात। दिन और रात चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है। लेकिन एक ऐसा प्रेमी जो रात होती तो बस डरने लगता, जिसे रात होते ही एक अजीब सा डर घेर लेता, उसे साया भी नजर आता और इस साए से उसके होश उड़ जाते। जो पुलिस के सामने कहता मुझे प्रेमिका भूत बनकर सता रही है, वो रोज रात में आती है और मुझे परेशान करती है। कोई हॉरर लव स्टोरी नहीं है ये, बल्कि 6 महीने से एक लड़की इंसाफ मांग रही है जो 6 महीने पहले लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में उसके घर वालों ने दर्ज कराई, लेकिन उसका पता नहीं चला। अब लड़की की गुमशुदगी, भूत की कहानी और प्रेमिका क्या एक दूसरे से कनेक्शन है, तो ये भी आपको बताते हैं। कोरबा के डेलवाडी गांव का रहने वाला गोपाल खड़िया, जिसने पुलिस के सामने जो खुलासा किया, उस खुलासे के बाद इस इलाके में खुदाई शुरू हुई। खुदाई से एक राज का निकलना अभी बाकी था। 20 फीट गहरी कब्र खोदी गई थी, जिस कब्र में एक लड़की की लाश को दफनाया गया था। लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई थी और हत्यारा गोपाल ही है, जिसने अपनी प्रेमिका अंजू को 6 महीने पहले यहाँ दफन किया था। आरोपी प्रेमी गोपाल ने पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात कही, वो ये कि हत्या के बाद उसकी प्रेमिका का भूत उसे डराता था। रामपुर चौकी से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अंजू यादव जो गुमशुदा लड़की थी, उसका गोपाल खड़िया द्वारा 6 माह पूर्व निधन करके यहाँ पे दफनाया गया करके, फिर उन्हीं की टीम के साथ आज आकर शव खनन किया गया है। आखिर 6 महीने पहले दफन इस राज की कहानी क्या है? कैसे अंजू को उसके प्रेमी गोपाल खड़िया ने मारा और कैसे वो 6 महीने तक इस राज को अपने सीने में दफन किया रहा? दरअसल ईंट भट्टे पर ड्राइवरी का काम करने वाले गोपाल की मुलाकात वहाँ काम करने वाली अंजू से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। करीब 3 साल की इस लव स्टोरी में
गोपाल अपने साथ प्रेमिका को ले गया, अपने रिश्तेदार के घर भी रखा और फिर अपने गांव ले आया। इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद तैश में आकर गोपाल ने प्रेमिका की हत्या कर दी और लाश को 20 फीट गहरी कब्र में गाड़ दिया। यहाँ पे अभी तो कंकाल वगैरह के अवशेष मिल रहे हैं, उसको कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की। दरअसल प्रेमिका अंजू गोपाल से शादी करना चाहती थी, लेकिन गोपाल ने शादी की जिद पर मोहब्बत का गला घोट दिया। ये भरोसे का कत्ल है जिसमें लवर ही विलेन बन गया। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब उस आशिक की कहानी जो चुप ही नहीं बैठता, पहले पानी की टंकी पर चढ़कर दर्द दिल सुनाता है, जैसे तैसे नीचे उतारा गया तो फिर उसकी काउंसलिंग कराई गई। लेकिन जनाब काउंसलिंग में सुनाने लगता है अपनी प्रेम गाथा और कहता है विद्या कसम मैं उससे प्यार करता हूं, मेरी शादी करवाओ। कोई समझे ना पीर पर आई, टंकी पर प्रेमी का दर्दे दिल, शादी की जिद विद्या की कसम, काउंसलिंग में प्रेम गाथा। आशिक है कि मानता नहीं, एक ऐसी जिद कि जमीन आसमान ही एक कर दिया। बस एक ही बात का रट्टा लगाई ये प्रेमी कि मेरी शादी करवाओ। जो टंकी पर चढ़ा तो उसे नीचे उतारने में यकीन मानिए ठंड में पुलिस वालों के पसीने छूट गए कि भैया अब उतर भी जा। लेकिन मजाल थी कि इस आशिक के कान पर जू भी रेंगती। फिर जैसे तैसे मान मनोवल के बाद इस ड्रामेबाज लवर को टंकी से उतारा गया। इश्क की सीढ़ियां चढ़ने वाला ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतरा जिसके बाद पुलिस वालों की जान में जान आई। पुलिस की माने तो नशे की हालत में प्रेमी ने खुद पर चाकू से वार भी किया था, जो हाथ में जख्म दिखाता है। समझ सकते हैं मामला दिल का है तो सख्ती नहीं, दिल से ही अधिकारियों ने काम लिया। क्या मैं दिमाग से पागल हूँ कि मेरे कोई आपको ये चल कह रहा रहा है है कि इस तरह से कुछ है, लेकिन एक चीज होती है आपको ये समझना पड़ेगा, लड़की अभी नाबालिग है तो मतलब मैं समझ रहा हूँ ना उस बात को मैं खुद। तो अभी नाबालिग लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है। वो लड़की बालिग होगी, उसके बाद भी यदि वो नहीं करना चाहे आपसे शादी तो वो स्वतंत्र है उस चीज के लिए। सूचना प्राप्त हुई थी कि कलाची के बंडली पर जो सीमेंट की टंकी बनी हुई है उसके ऊपर एक युवक चढ़ा हुआ है। तत्काल वहाँ पे पहुँचे थे राज्य विभाग और नगर पालिका टीम भी पहुँची थी। लड़के को बड़े हिम्मत से उसको उतारा गया था जो कुछ नशे के हालत में भी था और स्वयं को हाथ पर और माथे पर स्वयं के द्वारा चोट पहुँचाई गई थी, जिसे अस्पताल लेकर गए थे और अस्पताल में मालूम पड़ा था कि प्रेम प्रसंग का एक मामला है। तो काउंसलिंग के तहत एसडीएम साहब के द्वारा भी उसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो इस ड्रामेबाज प्रेमी की प्रेम गाथा के कई अध्याय बाकी थे, जिसे एसडीएम के पास काउंसलिंग के लिए लाया गया और फिर इन आशिक महाशय ने अपना प्रेम ग्रंथ शुरू किया। बस एक प्रेमी कथा सुनाता गया और अधिकारी खामोश होकर सुनते रहे कि दिल का गुबार निकल जाए। मजाल थी कि प्रेमी चुप बैठता, बस प्यार की कहानी सुनाता गया। उसने कितनी बार लड़की से बात की, कितने फोटो हैं इसके पास, कितनी रिकॉर्डिंग, सब कुछ बताता रहा। सुनिए जरा। ये बताइए मेरे को कि 3 साल और 2500 रिकॉर्डिंग और उसके बाद में 150-200 स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने फेस टू फेस बात करी और उसके बाद में 350 फोटो, उसका क्या करूं मैं? ये बता दिए मेरे को। डिलीट कर दो आप। कैसे कर दूं? मामला राजगढ़ के खिलचीपुर का है। प्रेमी दीपक मालवीय जिस लड़की से प्यार करता है वो नाबालिग है। अधिकारी उसे प्यार से समझाते रहे लड़की नाबालिग है, लेकिन प्रेमी बस यही कहता
वो इंतजार कर लेगा। कभी प्यार में जान देने की बात करता तो कभी पूछिए मत क्या क्या कहता, और फिर पेपर को छू कर कहता विद्या की कसम। इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं खिलचीपुर में दवाई सबसे पहले नागर के नाम की होगी। मैं मरने के लिए चला था पर मैं मरा नहीं। क्यों? मेरे को नहीं मरना है अभी, मेरे को तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे को मरना नहीं, मेरे को सिर्फ शादी करना है उससे, और मेरे को हमेशा रहना है उसके साथ। नॉन स्टॉप बोलता ही जाता, लेकिन इसी बीच टीआई साहब का कॉल आ गया। प्रेमी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसका इशारा समझिए, उसने चंद मिनट का ब्रेक लिया। और फिर जो शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। प्रेमी दीपक को समझा बुझाकर समझाइश देकर घर भेजा गया। एक प्रेमी की ये पाठशाला और प्रेम गाथा जो कह रही थी आशिक है कि मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसी वारदात जो यकीनन आपके बेहोश उड़ा देगी। एक थाना इलाके में एक गाड़ी बार बार गुजरती है। पुलिस के सायरन की आवाज निकालते हुए ड्यूटी पर तैनात एएसआई उस गाड़ी सवार को रोकते हैं। गाड़ी रुकती तो है, लेकिन गाड़ी सवार रसूखदार एएसआई को धक्का देकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है और मारपीट भी करता है। आखिर ऐसे बदमाश को क्यों नहीं है कानून का डर? कौन बचा रहा है उसे? देखिए। खाकी पर हमला, एएसआई से मारपीट। सायरन की आवाज, सलाखों में रंगबाज। हथकड़ी में निकली हेकड़ी। तो पहले इन धाराओं को सुनिए जिन धाराओं के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। अपराध क्रमांक 16/23, धारा 353, 294, 806, 186 और 365 आईपीसी की धाराएं और SC के तहत अपराध दर्ज किया है। यह केस दर्ज किया गया है आरोपी चंद्रहास सिंह दांगी के खिलाफ, जिसकी धौंस, अकड़ और हेकड़ी ऐसे कि इसे वर्दी वालों का भी खौफ नहीं। सागर के देवरी के गौर झामर में 2 दिन पहले आरोपी चंद्रहास सिंह दांगी टशन दिखाकर रौद जमाता हुआ थाने के सामने सायरन बजाते हुए बार बार गुजरा। सुनिए पुलिस की जुबानी। ये व्यक्ति पुलिस की सायरन लगाकर थाने के सामने से निकल रहा था बार बार। इसको जाके जैन ढाबे के पास में जाकर रुका और हमारे एएसआई सामने उससे थाने चलने गया तो उसने धक्का देकर बिठाकर एएसआई साहब को भागाकर अपहरण करके ले गया। गौर झामर थाने में तैनात एएसआई रामलाल अहिरवार ने गाड़ी का पीछा किया। ढाबे पर गाड़ी को रोका गया, लेकिन उसके बाद इल्जाम है कि आरोपी चंद्रहास ने एएसआई रामलाल को धक्का मारकर जबरन गाड़ी में बिठाया, अपने साथ ले गया और फिर एएसआई के साथ मारपीट की और उन्हें बरकुटी में जाकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस लगातार पीछा करती रही तो उनको छोड़ कर भाग गया। इनका नाम है हल्लेव चंद्रहास। इधर पुलिस की टीम आरोपी का पीछा कर रही थी और फिर आरोपी चंद्रहास एएसआई रामलाल अहिरवार को छोड़कर फरार हो गया। 2 दिन बाद सागर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। परसों रात में गोझामर में चेकिंग के दौरान एक आरोपी है बरकोटी का हल्लू चंद्रहास दांगी अपनी गाड़ी को सायरन बजाते हुए ले आया था, जिसको एएसआई द्वारा रोका गया, जिसमें उसने एएसआई को ही गाड़ी में लेके वो अपने साथ चल दिया और उनके साथ मारपीट की थी। उस प्रकरण में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया था। उसी प्रकरण में आज विवेचना जारी रखते हुए आरोपी को सागर से गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी। इस सनसनीखेज घटना का आरोपी सागर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और जिले के बड़े भाजपा नेता राजकुमार सिंह बरकोटी का भाई है। खाकी पर हमले की यह वारदात होश उड़ाने वाली है। आखिर क्यों ऐसे बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं? सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर में खुदाई होती है और फिर खुदाई में निकलते हैं 2 सोने के बिस्किट,
लेकिन ये थे नकली। यहां तक कि एक सांप भी निकला। ये सारे जतन गढ़ा धन निकालने के लिए हो रहे थे। गढ़ा धन तो नहीं निकला, लेकिन उस घर में कुछ अनहोनी हो सकती थी। यही कहानी उस गिरोह ने सुनाई थी। ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहिए। जमीन से निकले सोने के बिस्किट, सांप करे खजाने की पहरेदारी, गड़ा धन की गढ़े वो कहानी, ऐसे डाला गिरोह ने डाका। अंधविश्वास का खेल तांत्रिक नटवरलाल। ये कहानी सुनने से ज्यादा जरूरी है इस कहानी को, या कहें इस खेल को आप समझिए। इस घर से जमीन से 2 बिस्किट निकले, जिसे बताया गया वो सोने के बिस्किट हैं। ये इस खेल की पहली कड़ी है, शिकार को अपने जाल में फंसाने की। अब दूसरी कहानी, एक सांप भी निकला। ये भी उस गिरोह की चाल है। अक्सर किस्से कहानियों में आपने सुना होगा खजाने की पहरेदारी सांप करता है। तो बस इसी फॉर्मूले को उस तांत्रिक नटवरलाल ने अपनाया, और यकीन मानिए शिकार यानी फरियादी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन जब 10,33,000 का चूना लगा तो फरियादी जा पहुंचे सीधे थाने। शहडोल की बुढ़ार पुलिस ऐसे ही तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी के खेल के खिलाड़ियों की तलाश कर रही है। ईद खान नाम का, ये पौड़ी बनसुकली का है। ये मेरे यहाँ हरदम आया जाया करता था, झाड़ फूंक करता था, दवाई देता था। मेरी घर पत्नी की तबीयत खराब हुई रही तो ये बोला कि मैं आपके घर में इस तरह का, आपके घर में मैंने देवी देवताएं हैं, उसको बाहर निकलवा दो, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सत्यानाश करके रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इनकी बात में आ गया सर। तो सुनिए कैसे अंधविश्वास के खेल में शिकार की अक्ल पर पर्दा पड़ता है, और डर का कैसे ऐसे चालबाज धोखेबाज ठग फायदे उठाते हैं। दरअसल पेशे से टीचर रज्जू सिंह मखाना की पत्नी बीमार हुई। इस बीच सीधी थाना इलाके के पौंडी गांव का रहने वाला तौहीद और छोटू से उसकी मुलाकात हुई, जिसने गड़े धन की बात कही और अनहोनी का डर दिखाया। जिस गड़े धन को निकालने के लिए 2 और गुरुओं को लाने की बात कही। बोले मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरु हैं 2, तो वो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खर्चा चाहिए। तो मैं कहा मैं खर्चा नहीं दे सकता हूँ, उसी से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। बोले मैं लेके आऊँगा तब फिर होगा। फिर 2 लोगों को लेके आया और वो गड्ढा खुदवाया, उसमें सर्फ डाल दिया था धोखे से, और सर्फ दिखाया मेरे को, और बिस्किट जैसे जैसे पीतल के 2 वो निकाले। सोने के नकली बिस्किट? हाँ, सोना के लिए तांबे की रही वो, चूतिया बनाए, रात की बात रही। तो उस तरह का मेरे को धोखे में फंसाए और मेरे से 10,36,000 रुपए मेरे से ऐंठ ले गए सर। इसके बाद शुरू हुआ पूजा पाठ के नाम पर अंधविश्वास का खेल। गड़ा धन खिसक न जाए इसके लिए दवा लाने के लिए लाखों रुपए लिए। पूजा पाठ के नाम पर भी खर्च कराया। फरियादी जो पेशे से टीचर है वो इतना डर गया कि जो ठग कहते गए वो करते गए। यहाँ तक कि जमीन गिरवी रखकर 7 लाख का कर्जा लिया। मैं रज्जू सिंह हैं, ये शिक्षक हैं, ये ग्राम खैरी के रहने वाले हैं, और इनके गांव में पूरी गांव थाना सीधी का रहने वाला ये तौहीद उर्फ छोटू आता था इनके गांव में अक्सर, और इनसे मुलाकात हुई तो इनके घर का उसने निरीक्षण किया और निरीक्षण करके बताया कि तुम्हारे घर में गड़ा धन है बहुत पुराना, वो तुमको मिल सकता है यदि तुम इसमें खर्चा करो। और उसने स्थानों को देखा और एक दीवार के पास में वहीं घर में ही उसने खोदा, बोले यही पर निकलेगा और हमारे गुरुओं को बुलाना पड़ेगा। इस खेल की असल कहानी जब सामने आई तो फरियादी को समझते देर नहीं लगी कि वो ठगी का शिकार हुआ है। और इसमें इस तरह से कई बार इसने उसके खुदाई किया और अलग अलग जगह बूटी के नाम से और पूजा के नाम से और जंगल वगैरह से अलग अलग तरह के औजार लाने के नाम से इससे 10,36,000 रुपये
ये छोटू तौहीद और इसके 2 साथियों ने, जिनका नाम रज्जू नहीं जानते हैं, जो आवेदक हैं, इनने इससे छल कपट करके धोखाधड़ी करके हड़प लिए है। इसमें छोटू को अभी रक्षा में लिया गया है। सोचिए जरा, अंधविश्वास की ये दुकान कैसे चल रही है। ऐसे ठगों की चाल कैसे और क्यों कामयाब होती है, सोचिएगा जरूर। शहडोल से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब एक ऐसी सास बहू की जोड़ी की कहानी हम आपको लाइव दिखाएंगे, जो ज्वेलरी शॉप पर जाती हैं लेकिन गहने खरीदने नहीं बल्कि गहने पार करने। 30 सेकंड में कैसे जेवर हुए पार, आप लाइव देखिए इन सास बहू की हिम्मत। जिस दुकान में 12 दिन पहले वारदात की थी, वहीं दूसरी बार चोरी करने की ये फिराक में थी। एक मिनट 19 सेकंड के इस फुटेज में आपको जो नजर आ रहा है, वह महज 30 सेकंड में जेवर पार होने वाले हैं। सही सुना आपने, ग्राहक बनकर 2 महिलाएं आई हैं, चांदी के जेवर खरीदती हैं और वही तरीका दुकानदार को बातों में उलझाना। और फिर ये दूसरी महिला चांदी की पायल उठाती है, वो भी 2 जोड़ी। गौर से देखिए, पायल को पैर पर लगाकर देखती है और फिर पायल रख देती है। और यही की गई हाथ की सफाई। पायल की 2 जोड़ी उठाई गई थी, लेकिन एक ही जोड़ी रखी गई। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण थाना इलाके की इस ज्वेलरी शॉप पर 28 दिसंबर 2022 को ये वारदात हुई थी। शिवरी नारायण के राधे श्याम ज्वेलर्स में दिनांक 28/12/2022 को महिला ज्वेलरी खरीदने के लिए आई थी। उसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में चांदी का पायल चोरी करते कैद हो गई थी। तारीख याद रखिए, 28 दिसंबर 2022 और अब तारीख 10 जनवरी 2023। ये तारीख इसलिए की, जिस दुकान में इन महिलाओं ने 28 दिसंबर को चोरी की थी, उसी दुकान में ये दोबारा चोरी के इरादे से पहुंचती है। जिन्हें शायद ये यकीन हो गया था कि जब पहले नहीं पकड़े गए तो अब कोई क्या कर लेगा, लेकिन इस बार इनकी किस्मत इन्हें दगा दे गई। जैसे ही महिलाएं ज्वेलरी शॉप पर पहुंची, इनकी खबर सीधे पुलिस वालों तक पहुंच गई। ये महिला पुनः 10 जनवरी 2023 को उसी ज्वेलरी दुकान में पायल खरीदने आई थी और जिस पर से प्रार्थी को शंका होने पर उसने तत्काल शिवरी नारायण पुलिस को सूचना दिया। थाना से पुलिस टीम पहुंचकर तत्काल मौके पर पहुंची और उस महिला से पूछताछ किया गया, जिस पर उसने चांदी के पायल चोरी करना स्वीकार किया। सास बहू की इस जोड़ी ने ग्राहक बनकर चूना लगाया था, दुकानदार के होश उड़ाए थे। जब इनसे पूछताछ हुई तो एक और चोरी का खुलासा हुआ। बिलासपुर के कोहनी में भी वारदात की बात कबूली गई। दोनों महिलाओं के अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ये दोनों महिलाएं पूर्व में भी इस प्रकार की घटना में रही हैं। इसके संबंध में अन्य आसपास के जिलों से जानकारी ली गई है, जिसमें यह पता चला है कि थाना कोनी में भी इनके विरुद्ध एक अपराध दर्ज है। आखिर इस सास बहू की जोड़ी की साजिश के और कितने राज, इसकी पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।